नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आज आपको खास मेहमानों से मिलाता हूं जो रियावन से लगभग 600-650 किलोमीटर का सफर करके रियावन तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान मित्र जो है, आप सभी किसान मित्र हैं और रियावन तक पहुंचे हैं और अपना जो कृषि जानकार है आप देखते हैं और बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिला है। आज इतने दूर से सफर करके आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तो आप मेरे लिए जो है पूरे गुजरात से स्पेशल गुजरात की जो फेमस लड्डू मेरे लिए लेकर आए हैं, बेसन के लड्डू है। तो आप कहाँ के हैं किसान मित्रों को बताएं, उसके बाद मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ और आपका जो पूरा जो वीडियो है वो आगे यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं आप कहाँ से हैं? राजकोट जिले के जसदण तालुके के धनगोड़ गांव के है और यहाँ रियावन सिल्वर का बीज लेने कपिल भाई के यहाँ आए हैं। कृषि जानकार चैनल देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो कृषि जानकार है चैनल जो है, ये आपके क्षेत्र में लहसुन की जो खेती होती है उससे आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? चैनल देखने के बाद में कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? हमने आपके चैनल देख के कहीं अच्छे जुगाड़ लगाए, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्वालिटी में कुछ फर्क हुआ है कि नहीं? हाँ, आपके चैनल देख के हमने जो आपने कहा वो थोड़ा थोड़ा किया, तो पिछले वर्ष तो हमको अच्छा लगा। हाँ। और इस वर्ष आप जो कहेंगे वही हम करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग राजकोट से है, बराबर हम 650 किलोमीटर से सफर करके इधर आ रहे हैं। इधर कपिल भाई को मिलकर बहुत अच्छा भी लगा और उसका प्यार भी बहुत ढेर सारा मिला हमको। अच्छा, मैं थोड़ा सा वॉइस आएगी। सबसे पहले मैं परिचय से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बाबूजी आप अपना जो परिचय है बताएं। मेरा नाम है प्रवीण भाई परबत भाई रंगाणी। मैं जंगवड़ गांव से हूँ, राजकोट जिला जसदण तालुका। मैं यहाँ रियावन सिल्वर का बीज लेने कपिल भाई के यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप आपके क्षेत्र में कौन कौन सी खेती करते हैं? हम वहाँ मूंगफली, सोयाबीन, कपास सब खेती होती है हमारे वहाँ भी। अच्छा, और लहसुन की खेती आप कब से शुरू किए हैं? लहसुन की खेती मैं 10-12 बरस से करता हूँ। 10-12 सालों से? लेकिन मैं 2-3 बीघा ही लगाता हूँ। 2-3 बीघा ही लगाते हैं। और आप? मेरा नाम किरीट भाई विठल भाई टिम्बड़िया, राजकोट से जेतपुर तालुका उमराड़ी गांव। अच्छा, आप भी किसान हैं और आप भी खेती करते हैं? आप भी सेम लहसुन वगैरह सारी चीजें लगाते हैं? मेरा नाम नवदीप रंगाणी है, बराबर। मैं राजकोट गुजरात से हूँ, बराबर। मैं अपना बिजनेस तो मैं राजकोट में चलाता हूँ, बराबर। पर क्या है कि हम लोग बिजनेस के साथ साथ खेती से भी जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे रियावन लहसुन की खेती के लिए कपिल भाई के साथ कुछ नया करने के लिए आए हैं, बराबर। तो कपिल भाई हमको बहुत सारा साथ दे रहे हैं, हमको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, बराबर है। और उसका जो है वो स्वभाव, वो मतलब नेचर और सब हमको अच्छा लगा। गाड़ी प्रकाश भाई धीरू भाई, और यहाँ लहसुन देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। अगर आपको समस्या हो रही है हिंदी बोलने में तो आप गुजराती भी बोल सकते हैं, समस्या नहीं है। हाँ, मेरा नाम अभिषेक टिम्बड़िया है और हम राजकोट गुजरात से आए हैं। यहाँ पे हम कपिल भाई के पास लहसुन की खेती कैसे हो सकती है, बढ़िया कैसे हो सकती है, वो जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो किसान मित्रों, सबने आपने परिचय सुना। अब जो मुख्य किसान हैं मैं बता रहा हूँ, आप फादर हैं और आप इनके पुत्र हैं और दोनों किसान हैं और आपकी जो पूरी टीम है साथ में आई हुई है। महाकाल दर्शन के लिए गए थे। अच्छा बताएं, आपको महाकाल जी के दर्शन आपको कैसे हुए? सबसे पहले बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो आज सोमवार भी था किसान मित्रों, तो बहुत अच्छे दर्शन आपको हुए हैं और अब आप रियावन पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कृषि जानकार के बारे में। पूरा जो कृषि जानकार है अभी मैंने देखा है पूरे इंडिया से देखा जा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जहाँ जहाँ पर लहसुन की खेती होती है सब जगह से देखा जाता है। तो आप मुझे बताएं कि कृषि जानकार आप कितने सालों से या कितने समय से आप देख रहे हैं? मैं 2-3 बरस से देख रहा हूँ। आप जो रास्ता दिखाते हो ना वो बहुत अच्छा लगता है हमको। आप हर तरह की दवाई, खाद सबका मार्गदर्शन देते हो ना, उसमें हमको अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि जब से आप कृषि जानकार से जुड़े हैं आपकी क्वालिटी में कुछ फर्क आया है या नहीं? हाँ, आता है ना, फर्क आता है। क्वालिटी में फर्क आया है। तो दोस्तों, लहसुन जो है ये कह सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से बिल्कुल भी किसान मित्रों को भाव नहीं मिले हैं और इस वर्ष भी सरकार जो है वो इम्पोर्ट पे बैन नहीं लगा रही है और ये कह सकते हैं कि अवैध रूप से बहुत इंडिया में लहसुन आ रहा है। तो आप उसको लेकर गुजरात में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं?
हमारे वहाँ तो चल रही है ना यार, 2-3 बरस से किसानों के हाथ में कुछ नहीं आया। अभी भाव हुआ तो सरकार ने बाहर से लहसुन मंगाया। ये गलत तो बात हम है। क्या करेंगे? सही बात है, किसान मित्रों की सबसे बड़ी समस्या। हमारी रोजी रोटी पर वो लोग जो पाटा मारेंगे तो हम सरकार से नफरत करते हैं। अच्छा, सही बात है। होता क्या है कि किसान मित्र अभी की जो कांजी का मतलब है अपने डूंगली, हाँ, प्याज का भाव हुआ है, थोड़ा घना थोड़े अंश में हुआ है। अभी तो किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है इसमें भी, और ड्यूटी भी लगा दी 40%। हाँ, तो सरकार ने क्या करेगा? हाँ, तो उसके किसान बच्चे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? सरकार ने फसल लगाओ, अच्छी पैदावार लो, भाव नहीं मिलेगा तो किसान क्या फसल लगाएगा, खेती कौन करेगा? सही बात है। किसान की जो पूरी आय है वो खेती के प्रोडक्ट के, खेती से जो जितने भी उत्पाद निकलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, देश में कालाबाजारी बहुत है। जब किसान मित्र 267 रुपये का यूरिया मार्केट से 400 रुपये बैग में खरीदता है, तब सरकार को महंगाई का पता नहीं लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही प्याज के भाव है 20 को पार किए, और सरकार को जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके किचन का बजट बिगड़ने लगा। 2 रुपये किलो में जब किसान अपना लहसुन और प्याज फेंक रहे थे, तब ये कोई मीडिया संस्थान नहीं आया था। ये बड़ी समस्या है, देश की बड़ी विडंबना है। मैं एक बात कहता हूँ, देश में सीमा पर जवान और देश में खेत में किसान, अगर ये दो ही लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश सेना के जवानों की वजह से सुरक्षित हैं, और किसानों की वजह से देश का जो सभी जितने भी नागरिक हैं वो सस्ता अन्न खा रहे हैं। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर मेरी बात अगर कोई किसान सरकार से भी सुन रहा है तो इस बात को आगे तक पहुँचाएं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद में अब कौन कर पाएगा बताएं आप, क्योंकि इंडिया का प्याज बहुत महंगा हो जाएगा। और जब कमी होती है तब कोई नहीं सुनता, और जब थोड़ा सा भाव बढ़ा और यहाँ पर ये इतनी चीज़ें होने लगी। तो दोस्तों, आपको रियावन सिल्वर कैसी लगी, सबसे पहले आप ये बताएं। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। आपके क्षेत्र में पिछले वर्ष भी मैंने प्रयाग जी भाई और राम जी भाई को लहसुन दिया था। काफ़ी सारे किसान मित्रों ने उनका वीडियो भी देखा है, उन्होंने भी अच्छी लहसुन पैदा करी है, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अच्छी लहसुन इसकी पैदा करें। तो दोस्तों, मैं अब आपको खेत पर घुमाने लेके जाता हूं, और रियावन सिल्वर के बारे में काफ़ी सारी जो चीज़ें मैं यूट्यूब पर आपको बताता रहता हूं। ये हल्के खेत में नहीं होती हैं, और यहाँ पर और इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके यहाँ पर पर्याप्त पानी है, खेत भी काफ़ी अच्छे हैं, और लहसुन की खेती शुरुआत में ही, अभी शुरुआत की अवस्था में। आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 10 बीघा है। 10 बीघा के आसपास आपके पास ज़मीन है, और काफ़ी अच्छे कृषक हैं दोस्तों। आप मूंगफली वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं, हरी मिर्च लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, और बहुत अच्छी खेती करते हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संपर्क में भी हैं। अब इस वर्ष आप रियावन सिल्वर की खेती करेंगे। और दोस्तों, आने वाले समय में गुजरात में रियावन सिल्वर कैसी हो रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रवीण भाई, हाँ नवदीप भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने खेत से जो वीडियोज़ हैं वो आप, जैसा मैं आपको बताऊँ उस प्रकार से आप शूट करके ज़रूर भेजें, कि वहाँ के जो किसान हैं, गुजरात के किसान, वो भी देख पाएँ कि रियावन सिल्वर वहाँ पर भी हो पा रही है। तो दोस्तों, अब हम खेत पर चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ के जो खेत है, जो सोयाबीन के खेत हैं, वो आपको कैसे लगते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं खेत पर। यहाँ पर आपको मिर्ची का जो प्लॉट है, जो मेरे अंकल का है, राजेश अंकल का, वहाँ पर हमने आपको घुमाया है। तो अब मिर्ची के बारे में जान लेते हैं। तो आप बताएं, आपको मिर्ची का जो प्लॉट हमने घुमाया है, मल्च के ऊपर मिर्ची लगी हुई है, और यहाँ से 2 तुड़ाई हो चुकी है इसमें। और आप बताएं, आपके वहाँ की मिर्ची में और यहाँ की मिर्ची में कैसे फ़र्क है, और यहाँ की मिर्ची आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी है। आपने जो काम किया है इसमें वो बहुत अच्छा है। मिर्च हमको अच्छी दिख रही है। इतनी बारिश में अगर ऐसी मिर्ची होती है तो इससे असर क्या होता है? हाँ, बारिश में ये मिर्ची गली नहीं है, क्योंकि बेड पर लगी हुई है, और ज़्यादा समस्या नहीं है इस बार मिर्ची सबकी अच्छी है। और दोस्तों, मैं आपको मिर्ची का प्लॉट भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर मिर्ची देख सकते हैं, काफ़ी सारी मिर्ची लगी हुई है, और एक बार इसमें तुड़ाई हो चुकी है। यहाँ से 3-4 दिन बाद और यहाँ पर तुड़ाई होने वाली है। तो आपके वहाँ पर मिर्ची होती है, तो उससे ये मिर्ची अच्छी है या बराबर की है, या उससे थोड़ी सी हल्की है, कैसे है? हमारे वहाँ होती है वैसी है, बिल्कुल वैसी ही है। तो दोस्तों, पहले हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिर्ची होती थी। अब गिने चुने कृषक हैं जो मिर्ची लगाते हैं, क्योंकि मेहनत का काम बहुत है, और आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है वो मज़दूरों की है। समय से मज़दूर मिलते नहीं हैं, और बारिश भी अनइवन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ये गल जाती है मिर्ची। इस वर्ष तो मिर्ची का प्लॉट बहुत शानदार है। पूरा प्लॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप भी कभी आएँ तो देख सकते हैं बराबर यहाँ पर। चीज़ और बताएं, आपके वहाँ पे मिर्ची हरी तोड़ी जाती है या लाल मिर्ची तोड़ी जाती है? हमारे वहाँ तो लाल मिर्च तोड़ी जाती है। लाल मिर्ची तोड़ी जाती है, और प्रति बीघा
पका के तोड़ते हैं। पकाने के बाद ही तोड़ते थे? पहले 2 फाल की हरी मिर्च बेच देते हैं, अच्छा। बाद में लाल करते हैं। तो पहले की 2 फाल वाली जो है हरी मिर्च बेचते हैं, उसके बाद में लाल मिर्च करके उसको सुखा के बेचते हैं। तो क्या प्रोडक्शन आता है? हमारे वहाँ प्रोडक्शन 50 से लेके 70 तक। 70 क्विंटल नहीं, हमारे मन चलता है। तो दोस्तों एक मन का जो होता है 20 किलो होता है, और 5 दूनी 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से आप समझ सकते हैं। 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से आपके यहाँ पर मिर्ची लगाते हैं, 10 से 12 क्विंटल। अच्छा एक चीज़ और बताएं, आपके वहाँ पर वैरायटी कौन कौन सी लगती है? यहाँ पर आपने सोनल देखी, ग्रीन स्लीव देखी, लगाते हैं, रेवा से वो ज्यादा सानिया और रेवा लगती है। सानिया और रेवा ज़्यादा लगती हैं, अक्षय भी लगती है। हमारे यहाँ पर सोनल ज़्यादा लगेगी, ग्रीन स्लीव ज़्यादा लगती है, और अलग अलग और भी हैं। मतलब सोनली बढ़िया होती है, खाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। हमारे यहाँ पर सोनली लगती है, उससे पहले ज्वाला, ज्योति, अलग अलग नाम की जो वैरायटीज आती थी वो पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। अब मैं आपको सोयाबीन के प्लॉट घुमाने ले जाता हूँ और वहाँ पर देखते हैं आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। तो अब हम आ चुके हैं सोयाबीन के खेत पर। तो किसान मित्रों ने यहाँ पर सोयाबीन की खेती भी देखी है, अलग अलग वैरायटीज़ के जो सोयाबीन हैं जो हमने अपने यहाँ पर लगा रखे हैं। बहुत कुछ नई वैरायटियाँ हैं, कुछ पुरानी वैरायटियाँ हैं, उनमें से सारी वैरायटियाँ आपने देखी हैं। अच्छा आप बताएं कि सोयाबीन आपको कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे लगे हैं। आपके यहाँ पर ऐसे सोयाबीन होते हैं? अच्छा ऐसे सोयाबीन होते हैं। तो दोस्तों इसमें सारी जो वैरायटीज़ थी, ये यहाँ पर 95-60 लगी हुई है, साथ में ये आपके पीछे जो लगी है NRC 181 लगी हुई है, उधर आपको मिलेगी 150, उधर 2303, 1402, अलग अलग वैरायटीज़ के जो सोयाबीन है हमने लगा रखे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि आप ये सोयाबीन जो है मतलब आपके उधर कितनी दूरी पर लगती है? हमारे वहाँ पे 25-30 की 28 की जाली पे लगाते हैं, कोई 14 की जाली पे लगाते हैं। अच्छा हर किसान का अलग अलग है? 28 हर किसान का अलग अलग है। 28 वो क्या है कि जो जैसा मिट्टी मतलब जैसा फलद्रुपता है वैसे उसके हिसाब से लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर सारी जो बुआई है वो 14 इंच पे हो रखी है। मतलब आपके वहाँ 14 से लेके ऊपर, उससे ऊपर भी किसान मित्र लगाते हैं, बेड वगैरह पे भी लगाते होंगे। अलग अलग वैरायटीज़ है आपके उधर। KDS वगैरह जो महाराष्ट्र की लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ है वो भी लगती हैं? हाँ, क्योंकि पिछली बार जो प्रयाग जी भाई और वहाँ राजकोट से आए थे उन्होंने KDS लगा रखी थी, ड्रिप पे लगा रखी थी। तो आप और कृषि जानकार के बारे में और कोई सजेशन देना चाहेंगे कि कोई सजेशन जो हमें सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर आगे और भविष्य कोई ऐसी योजना है जो हमें कृषि जानकार में जोड़ना चाहिए? आपने पहले से ही इतना अपडेट लेके रखा है कि हमको कुछ बोलने का मौका ही नहीं। अच्छा ऐसा। और सोयाबीन के अंदर आपको फाल कैसा लगा है? अभी तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत। हाँ सोयाबीन अभी ये 53-54 दिन की हुई है, अभी इसमें फूल आ रहे हैं, आपने देखे हैं फूल आने के बाद। रेगुलेटर नहीं लगाए इनके हिसाब से तो हमको फल बहुत अच्छा लगता है। ग्रोथ रेगुलेटर हम नहीं लगाते हैं, मतलब जो दोस्तों जो PGR जो आता है ग्रोथ रेगुलेटर, वो हमने यहाँ पर अपने किसी भी सोयाबीन के अंदर नहीं लगाया, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इस वजह से हम ग्रोथ रेगुलेटर नहीं लगाते हैं, मैक्सिमम तो नहीं लगाते हैं। इसके अलावा टॉनिक हम अच्छे से उपयोग करते हैं। टॉनिक में हमने बायो 20 जो आता है ओमेक्स का, वो हमने उपयोग किया है। इसके अलावा टाटा बहार जो आता है और जो गोदरेज का डबल आता है, काफ़ी अच्छे टॉनिक है, वो सब हम उपयोग करते हैं अपने खेतों में फाल के लिए, और अच्छी ग्रोथ मिल जाए उसके लिए अपन उपयोग करते हैं। और कोई सजेशन नवनीत भैया अगर आप देना चाहें तो लहसुन के लेके किसानों के लिए? लहसुन में बहुत अच्छा काम है आपका। आपकी सलाह सूचन से अगर कोई खेडूत खेती करेगा तो लहसुन में अच्छा फायदा होगा। अच्छा फायदा होगा, फायदा होगा ही होगा। ले सकते हैं थोड़ा बहुत, आप नॉमिनल स्पीच लेके किसानों को मार्गदर्शन दीजिए कि आप ऐसे ऐसे खेती कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका कहना है कि कंसल्टेंसी ओपन हम कर सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई किसान अगर चाहता है कि कोई नया किसान है जिसको लहसुन की ABCD नहीं पता है और नई लहसुन की खेती शुरू कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, गुजरात, महाराष्ट्र, UP, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, अगर वो नई लहसुन की खेती कर रहा है तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ऐसी आप एक सजेशन है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, हम सोच रहे हैं, मैंने भी ये मनीष बिहार हमने सोचा था कि एक कंसल्टेंसी के रूप में एक शुरू करें, जिसमें एक नॉमिनल फीस हम चार्ज करें और आपके यहाँ पर सजेशन हम आपको पूरे दें, बीज बोने से लेकर बाजार में बेचने तक। और अगर आपके यहाँ पर कोई विजिट करानी, जिससे कभी यहाँ से हम अपने खर्चे पर गुजरात तो नहीं जा सकते, अगर कोई किसान मतलब चाहता है कि हम गुजरात आएँ, महाराष्ट्र आएँ, UP आएँ, या फिर जहाँ पर लहसुन होती है वहाँ तक आएँ, तो आपको पूरी जो ट्रिप है वो अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो हम वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम सोच रहे थे। तो भैया ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो दोस्तों ये जो वीडियो है भैया का,
अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, आपको मध्य प्रदेश और गुजरात की जो खेती है दोनों में कुछ डिफरेंस लगा कि बस सेम है? नहीं, आपकी खेती अच्छी है, अच्छी है, अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया है। यहाँ सब सोयाबीन लगाते हैं। गुजरात में ज्यादा कपास और मूंगफली होती है। कपास और मूंगफली ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पर भी पहले कपास हमारे लगता वहाँ था। पर भी सोयाबीन लगते हैं 2-3 बरस से, लेकिन कम लगते हैं। अब अभी मूंगफली में जो कीड़े आते हैं ना, सफेद मुंडे, हाँ हाँ, वो व्हाइट ग्रब। ज्यादा लगने लगा है, इसलिए खेडू थोड़ा थोड़ा फेरफार कर रहे हैं, कंपैरिजन में आ रहे हैं कि सोयाबीन लगाए। हाँ, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ पर भी कपास बहुत होता था पहले, पर हमारे यहाँ पर नील गाय की समस्या बहुत ज़्यादा है। नील गाय और जो कपास और कपास चुगने की जो समस्या है ना, वो कपास जो लेते हैं अपन बिनने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। आजकल मजदूर नहीं मिल रहे हैं। परेशानी से 10 बीघा, मेरे पास 10 ही बीघा जमीन है। हाँ। मैंने 10 बीघा में मेरे खेत में 10 लाख का खर्चा किया है, नील गाय ना आए इसलिए। अच्छा, आपने पूरी बाउंड्री वॉल बनाई है? पूरी बाउंड्री में मैंने फिनिशिंग लगाया, तार वायर फेंसिंग किया है? मैंने भी अभी लाके लगा रखी है, घर पे पड़ी है, बस यहाँ पे फिट करना है। इस वर्ष कर नहीं पाए, घर पे लाके पूरा जो है, कोई इसमें है नहीं कि सरकार ध्यान ही नहीं देती है नील गायों पर। नहीं देती, तो हमको तो हमारे हिसाब से ही करना पड़ेगा। हाँ, आपने भी देखा है। हमको भी दिक्कत हुई, क्योंकि 10 लाख काम जो खेत में खर्चा करेंगे तो खाएंगे क्या। सबसे बड़ी बात है, हमने करना पड़ा, क्यों करे। हाँ। डर लगा कि इसमें कुछ होता ही नहीं है हमारे। तो अभी सुरक्षा हो गई पूरी। हमारे वहाँ पे तो क्या है, वेड़ी पास आती है, गौ बंजर जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा है पास में, तो पहले हमारे खेत में ही आते हैं। हाँ, मतलब पास में आगे जाके वो घूमने के लिए, उनके चरने के लिए जो ओपन फील्ड है वो अवेलेबल है, सरकारी जगह खुली जगह है, तो वहाँ से आपके खेत में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी है। हम सो नहीं पाते था, इसलिए तो हमने लगाना पड़ा। हाँ, मतलब वो रात को नहीं सोएंगे तो दिन को क्या काम करेंगे। सही बात है। तो दोस्तों, नीलगाय सबसे बड़ी समस्या है, हमें इसके ऊपर भी मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। नीलगाय ये आवारा पशु से भी ज़्यादा नुकसान करते हैं, और जहाँ पर एक बार घुस जाते हैं उसको पूरी ज़मीन को, उस पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। चाहे वो लहसुन की बात करें, किसान मित्र बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फसल उगाने में और उसको सींचने में। ये अब समझिए कि अगर नीलगाय इतना ज़्यादा नुकसान कर रही है तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो नीलगाय, मैं सोचता था कि केवल मध्य प्रदेश में ये समस्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी ये समस्या है, और दिन रोज बढ़ता है। हर साल भर में 2 बच्चे देता है। वहाँ पर तो 350 नीलगाय है एक बार में, एक ग्रुप में 350 नहीं आती, ग्रुप अलग अलग है। ग्रुप में आती है तो 10-12 एक साथ आती है। हमारे यहाँ पे 50-50 का एक ग्रुप है, मतलब एक झुंड 50 का है। और जो अल्फा मेल्स होते हैं वो तो अलग हैं, उनका एक एरिया डिसाइडेड है उनका, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तुम्हारे यहाँ आते हैं वो सुअर, हाँ, जंगली सुअर की भी दिक्कत बहुत है हमारे यहाँ पर भी। अभी नए नए शुरू हुए हैं हमारे उधर। अभी ये जो जंगली सुअर हैं उनकी समस्याएं बड़ी हैं। वो जितनी भी कंद वर्गीय फसलें हैं, चाहे वो अपनी मूंगफली की बात करें, आलू, सब नीचे से खोद के खा जाते हैं। अगर कहीं पे कोई फसल की, वहाँ पे हमारे वहाँ पे वो मूंगफली को ऐसा, मूंगफली, मक्का। अच्छा, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं? हुंड, भूंड भूंड बोलते हैं। हमारे यहाँ पर उसको हूर बोलते हैं, और हिंदी में उसको जंगली सुअर बोलते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? गुजरात के किसान तो काफ़ी खुश हैं। अगर आप भी खुश हैं तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।